केवल 15 रुपए में, यकीन मानिए केवल 15 रुपए में आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे मिलने वाली हरी मिर्च की सॉस और लाल मिर्च की सॉस, बिल्कुल वैसी जैसे आप चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, एक और सीक्रेट रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी और वो है सोया सॉस सब्स्टिट्यूट। तो 3 सॉसेस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और सोया सॉस सब्स्टिट्यूट, ये आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऐसी चीज़ें जो आप घर में तो आसानी से बना सकते हैं और लंबे समय तक इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले बनाते हैं ग्रीन चिली सॉस। इसके लिए मैंने 2 तरीके की हरी मिर्च यहाँ पे ली है। एक तो ये मोटी वाली हरी मिर्च जिसे हम भावनगरी मिर्च भी कहते हैं और जिसे भर के हम अचार भी बनाते हैं। तो एक तो हो गई ये मिर्च और एक ये पतली वाली। ये 2 मिर्च इसलिए क्योंकि ये देता है इसको तीखापन और ये देगा इसको एक बॉडी और फ्लेवर भी। जितनी पतली होगी आपकी मिर्च उतनी वो तीखी होती है और ऐसी जो मोटी मिर्चें होती हैं ये इससे कम तीखी होंगी और ये वाली जो मिर्च है तीखी कम होती है। ठीक है, तो दोनों मिर्चों का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए अपनी ग्रीन चिली सॉस बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर मेरे पास है यहाँ पर 300 ग्राम मिर्च और अब इन मिर्च को मैं पहले छांट लूँगी, बीन लूँगी कि इनमें कोई खराब वाली मिर्च ना आ जाए। अब इन सारी मिर्च को आप धो लीजिए और फिर पोंछ के सुखा लीजिए। पहले इसे अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इसकी हम डंडियाँ निकाल देंगे। तो इसे एक तरफ रख देती हूँ और पहले इसे अच्छे से पोंछ लिया जाए। और अब इसकी स्टेम्स, इनको आप तोड़ करके डिस्कार्ड कर दीजिए। अब ये जो मोटी वाली हैं इनको भी मैं वाइप कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरी हरी मिर्च भी साफ़ हो गई और अब इनको मैं कट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इसकी स्टेम हटा दूँगी मैं और इसके ये जो बीज हैं इनको मुझे निकालना है। तो उसके लिए एक स्पून के हेल्प से आप ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। स्पून के बैक को इसके अंदर पुश कीजिए और बस ऐसे गोल घुमा दीजिए और ये देखिए ये सारे बीज आसानी से निकल आएंगे। इसे मैंने ऐसे हॉलो कर लेना है। दिस डन। अब इस हरी मिर्च को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। इसी तरह से ये छोटी वाली हरी मिर्च भी, और ये कट गई हमारी सारी की सारी हरी मिर्च। इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, फाइन चॉप करने की ज़रूरत इसे नहीं है। अब इसे लूँगी मैं एक पहले प्रेशर कुकर में। इस प्रेशर कुकर में ऐड कर दूंगी मैं ये सारी की सारी हरी मिर्च और अब इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज, इसे मैं रफली चॉप करके ऐड कर दूंगी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें मैं एक आलू, एक मीडियम साइज़ का आलू। अगर आप बाज़ार की ग्रीन चिली सॉस की बोतल को उठाएं और उसको पलट के देखें, जहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं ना, वहाँ मेंशन्ड होता है पोटैटो पल्प। पोटैटो पल्प यानी कि आलू का गूदा। अगर आप आलू ऐड करते हैं तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा सोडियम बेंजोएट, जो कि एक प्रिजर्वेटिव है, ताकि ये लंबे समय तक सही रह सके। इसके साथ इसमें ऐड करूंगी मैं 10 कली लहसुन की और ऐड करूंगी 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इसे मैं थोड़ा स्लाइस करके ऐड करूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी केवल आधा कप पानी और इसको मैं प्रेशर कुक कर लूंगी जब तक इसमें 2 विसल्स नहीं आ जाती। तो जब तक ये हरी मिर्च पकती है ना, तब तक अपनी लाल मिर्च प्रिपेयर कर लेते हैं। और लाल मिर्च को प्रिपेयर कैसे करना है, वंस अगेन इसमें अगर कोई डंडी हो तो डंडी तोड़ देनी है, इसकी कैप्स को तोड़ देना है हमको। अब इस सूखी लाल मिर्च को मैं कवर कर दूंगी गर्म पानी के साथ और इसको सोक करके रख दूंगी तकरीबन आधा घंटा के लिए, ताकि ये लाल मिर्च जो है ना वो अच्छे से फूल जाए। तो जब तक मेरी ग्रीन चिली पकती है और रेड चिली जो है वो सोक होती है, तब तक शुरुआत कर लेते हैं अपने सोया सॉस के सब्स्टिट्यूट की बनाने की। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सोया सॉस सब्स्टिट्यूट, सोया सॉस नहीं। क्यों? क्योंकि सोया सॉस बनाने का प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसे लगते हैं 9 महीने।
और उसमें होता है एक बहुत ही लंबा फर्मेंटेशन का प्रोसेस। सोयाबीन को सो करके, फिर उसको उबाल करके, उसको पीस करके, उसके साथ आटा मिला करके उसे गूंधा जाता है और फिर ये जो डो है इसे नेचुरली फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके साथ इस पर डाला जाता है एक कोजी स्टार्टर। ये इस्तेमाल होता है सोया सॉस को बनाने के लिए। और जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, इस पर मोल्ड आ जाता है, तब इसको कट करके इसको ब्राइन के साथ यानी कि नमक के पानी के साथ पकाया जाता है और तब बनती है जाके वो सोया सॉस जो बॉटल में मिलती है और आप और मैं अक्सर घर में इस्तेमाल करते हैं। इसका टेस्ट 100% तो नहीं, लेकिन हाँ इतना कहूँगी कि 90% तो बिल्कुल बाजार वाली सोया सॉस से मिलता जुलता होता है। बुरा नहीं है ना, घर में कोई चीज़ अगर आप आसानी से इंस्टेंटली बना दें, और वो भी ऐसी चीज़ जिसे बनाने में लगते हैं 9 महीने। तो पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि सोया सॉस का फ्लेवर कैसा होता है। सोया सॉस का फ्लेवर होता है काफ़ी सॉल्टी, नमक तेज़ होता है, हल्की सी मिठास होती है, हल्की सी बिटरनेस होती है, और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लेवर उसमें होता है वो होता है उमामी फ्लेवर। ये उमामी फ्लेवर हमें किस किस चीज़ में मिलता है? ये उमामी फ्लेवर हमें मिलता है नॉन वेजिटेरियन फूड में, और साथ ही साथ मिलता है हमें सोया में, इसके साथ हमें मिलता है मशरूम्स में, और मिलता है हमें ईस्ट में, वही ईस्ट जिससे हम ब्रेड बनाते हैं। तो ये उमामी फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है सोया सॉस के लिए। फर्मेंटेशन के द्वारा ये उमामी फ्लेवर लाया जाता है सोया सॉस में, इसीलिए इसमें गेहूं का आटा पड़ता है। तो क्या किया जाए, हम इसमें ये उमामी फ्लेवर लेके आएंगे मशरूम्स के साथ। इसके लिए ले लिए हैं मैंने यहाँ पर ये मशरूम्स। इन मशरूम्स को मैंने वॉश कर लिया है। अब आप देखेंगे कि ये फ्रेश वाइट बटन मशरूम्स नहीं है, ये 2 days ओल्ड यानी कि 2 दिन पुराने मशरूम्स मैंने लिए हैं। इनको मैंने रेफ्रिजरेटर में ही रखा था और इनको थोड़ा सा राइपन होने दिया यानी कि मैच्योर होने दिया है। तो ऐसे ये मशरूम सारे मैं मिन्स कर ले रही हूँ। मशरूम्स मिन्स्ड, ग्रीन चिली ऑल्सो कुक्ड एंड माई रेड चिली ऑल्सो सोक्ड। अब सॉस बनाते हैं। तो ये देखिए, ये ग्रीन चिली, अनियन, गार्लिक, जिंजर और साथ ही साथ में आलू भी अच्छे से उबल चुके हैं। अब क्या करना है भाई, पहले तो इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है ताकि इसे मिक्सी में हम आराम से चला सकें। लेकिन जब ये गर्म है तभी इसमें ऐड कर दूंगी मैं शुगर। कितनी चीनी लेनी है मुझे, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून शुगर। इसी के साथ ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट भी। अब इसमें ऐड करना है मुझको विनेगर, तो 1/2 कप ऑफ विनेगर आई एम एडिंग टू दिस। और अब इसे ठंडा करके मैं मिक्सी में ब्लेंड कर लूंगी जब तक इसकी एक स्मूथ प्योरी रेडी नहीं हो जाती। चिली सॉस मेरी ग्राइंड हो चुकी है, इसे मैं एक बार छन्नी से छान लूंगी जस्ट टू एंश्योर कि इसमें कहीं कोई पीसेस ऑफ अनियन या गार्लिक या जिंजर वो ना रह गए हों, वो सब अच्छे से पिस गया हो। आप देखेंगे आपके पास ये कुछ सीड्स, कुछ स्किन ये रह जाएंगे, इन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे सो दैट वी हैव एन एब्सोल्युटली स्मूथ चिली सॉस रेडी विद अस। तो ये देखिए कितनी बढ़िया आपकी चिली सॉस घर में रेडी हो गई, बिल्कुल मार्केट के जैसी है। अगर आप इसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो इसमें एक छोटी सी चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं और वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रिजर्वेटिव है जो आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाता है। 1 टीस्पून पानी में मैं ले रही हूँ 1/4 चम्मच सोडियम बेंजोएट और इसे मैं यहाँ अपनी सॉस में मिला दूंगी। इसमें विनेगर प्रिजर्वेटिव का काम करता है, लेकिन हमने क्योंकि इसमें आलू ऐड किया है ना, बिल्कुल बाजार जैसी सॉस का टेस्ट लाने के लिए, इसीलिए इसमें मैंने प्रिजर्वेटिव को भी ऐड किया है। तो आप इसे आराम से घर में इस्तेमाल कीजिए, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है ना उतनी क्वांटिटी के हिसाब से। ऐसा करने से आप इस सॉस को रख सकते हैं तकरीबन 6 महीने तक। ये बताइए आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो भाई जल्दी कर लीजिए ना, तभी तो आपके साथ ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ मैं शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो जानते हैं ना मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। तो ये देखिए मेरी रेड चिली भी सोख हो चुकी है और फूल करके डबल हो गई है।
पैन में लूंगी मैं 1 टेबलस्पून ऑयल। 10 से 12 कली आप लहसुन की इसमें डाल दीजिए। तो ये रफली चॉप्ड जिंजर और इसके साथ गार्लिक, इनको मैं हल्का सा सौते कर लूंगी ताकि मेरे ऑयल में जिंजर और गार्लिक दोनों का फ्लेवर आ जाए। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये ड्रेन की हुई रेड चिलीज। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 3 टेबलस्पून चीनी और ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट। तो चिलीज भी अब पक चुकी हैं, एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। गैस को कर देती हूँ बंद और अब इसे ठंडा होने दूंगी मैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा मिक्सी में पीस के इसकी प्योरे बना लेंगे। और अब इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप विनेगर और फिर एक बार इसकी मैं एक प्योरे बना लूंगी। तो ये जो चिली पेस्ट मेरा है इसे मैं अच्छे से स्ट्रेन करके, ये देखिए, इसका एक फाइन पल्प निकाल लूंगी। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून विनेगर और विनेगर के साथ इसको क्लीन करके मैं वापस से अपने बोल में ले लूंगी। इसमें ये जो चिलीज के सीड्स और इसी के साथ साथ इसके छलके का जो पेस्ट बचा है ना, इसे डिस्कार्ड मत कीजिएगा। इसे आप अपनी ग्रेवीज और करीज में ऐड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर ऐड करने के लिए। तो देखिए हो गई तैयार हमारी रेड चिली सॉस। और अब सोया सॉस सब्स्टिट्यूट बनाया जाए। तो सोया सॉस सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मशरूम्स को चॉप करके रखा हुआ है। अब इन मशरूम्स को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। मेरे पैन में कोई ऑयल नहीं है। इन मशरूम को मैं सिर्फ ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि इनका जो फ्लेवर है वो और इंटेंसिफाई हो जाए। आप नोटिस करेंगे कि मशरूम जैसे जैसे पकेगा पहले तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये जो मॉइस्चर है ना ये भी इवेपोरेट हो जाए, यानी कि ये पानी थोड़ा सूख जाए और आपको इसमें बढ़िया सी मशरूम की खुशबू आने लग जाएगी। वो मैंने आपको बताया ना उमामी फ्लेवर, वो उमामी फ्लेवर को हमें यहाँ पर और इंटेंसिफाई करना है। तो मॉइस्चर सूख चुका है, गैस को करती हूँ मैं बंद। इसे इसी पैन में मैं पड़े रहने दूंगी ताकि जितनी हीट अभी पैन में बची है उतने में ये और थोड़ा सा ड्राई अप हो जाए। और अब एक पैन में मैं ले रही हूँ आधा कप शुगर। इस चीनी को मैं पहले कैरेमलाइज कर लूँगी। आप नोटिस करेंगे कि चीनी पिघलने लग जाएगी, ये पानी छोड़ेगी और एक हल्का सा गोल्डन कलर लेने लग जाएगी। अब देखिए शुगर ने गोल्डन से ब्राउन की तरफ कलर लेना शुरू कर दिया है। जब इस शुगर में आप देखेंगे ऐसी बबलिंग आनी शुरू हो गई और इसका कलर काफ़ी डार्क हो गया, काफ़ी इंटेंसिफाई हो गया है लाइक दिस, तब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी। बहुत ध्यान से ऐड करिएगा क्योंकि इसमें ढेर सारी स्टीम छूटेगी। इसी के साथ इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये मशरूम्स, थोड़ी सी शुगर, 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून ऑफ अजीनोमोटो। अब ये शुगर, सॉल्ट, कैरामल और उसके साथ साथ ये जो मैंने मशरूम्स को जो टोस्ट करके रखा हुआ है ये सब मैं कुक कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। पिछले 5-6 मिनट से ये धीरे धीरे आंच पर सिमर हो रहा है ताकि इस मशरूम का सारा फ्लेवर मेरी सिरप में आ जाए। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 कप विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका और गैस को कर दे रही हूँ बंद। इसमें सॉल्ट, शुगर, अजीनोमोटो, एक उमामी फ्लेवर के लिए मशरूम्स और उसी के साथ साथ ऐड किया है मैंने थोड़ा सा विनेगर भी। इसीलिए मैं इसे सोया सॉस नहीं कह रही, ये है एक सोया सॉस का सब्स्टिट्यूट जो बिल्कुल सोया सॉस के जैसे ही टेस्ट करता है, लगभग 90%। अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और उसके बाद बॉटल में भर के रख लेंगे। बस अब क्या, तीनों सॉसेस तो हो गई तैयार, इन्हें बॉटल्स में निकाल लिया जाए। तो रेडी हो गई हमारी 3 सॉसेस। इन्हें घर में ट्राई कीजिएगा, चाहे तो इकट्ठा एक बार में बना डालिए, चाहे एक एक करके बनाइए, लेकिन बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि घर में कैसे बनी ये बेहतरीन सी रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस का सब्स्टिट्यूट।